जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप लोग अच्छा ही होंगे, उम्मीद करते हैं। और देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस यानी ट्रिगोनमेट्री में यानी ये एक्सरसाइज 8.1 है और 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है तो हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा सॉल्व। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा दिया गया है एज गिवन दैट, है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिएगा cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तो cot थीटा है, तो बताइए cot थीटा यानी इसका जो आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या फिर आप यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे, तो क्या होता था cot का, यह b/p होता था। ओके, तो हम लोग यह लिख सकते हैं, अर्थात आप यह लिख सकते हैं b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7 और p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस परिमेय जानते हैं, पाइथागोरस का एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे। इस तरह देखिएगा, कोई एक राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल है तो क्या होता था, तो यानी उसका h, ये इसको क्या मानते थे, हाइपोटेनस, इसको p मानते थे, इसको b मानते थे। तो क्या फॉर्मूला होता था, यहाँ लिखेंगे सिंस हम जानते हैं कि पाइथागोरस, देखिएगा परिमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय से h² इक्वल्स टू यानी p² प्लस b², ये होता था। ठीक है, तो हम लोगों के पास p भी है और b भी है, तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, h फाइंड करना होगा। तो h निकालने का देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये h रहा h², या फिर आप यह कह सकते हैं h निकालना है तो इस पर रूट लग जाएगा p² और प्लस b², तो h इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर, ये देखिए p है तो p का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग h निकाल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 64 और प्लस ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा 49, तो 49 ये हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, देखिएगा h इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर, ये इसके साथ यानी प्लस कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 13 यानी 3 और ये 11, तो हो जाएगा आपका कितना निकला, 113 रूट अंडर, है ना। यह देखिए यह निकल गया। ठीक है, अब देखिए h निकल गया, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसको हटा दीजिए, ये आप लोगों को समझाने के लिए हम एक ड्रॉ किए थे फिगर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, 1 प्लस साइन है, तो एक बार लिख लीजिए 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, नीचे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो एक काम कीजिए ना, पहले निकाल लीजिए, इसके बाद ही हम लोग अप्लाई करते तो ठीक होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यह देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस और साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो p किधर है, p आपका यहाँ है 8 और h कितना है, रूट अंडर इतना, तो ये हो जाएगा आपका 8/√113, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 8/√1 माइनस 113। अब देखिएगा कॉस का, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा b/h, तो b है 7, तो ये हो जाएगा 7/√113 और ये हो जाएगा 1 माइनस ये 7/√113 रूट अंडर, है ना। अब देखिएगा ये चीज़ हो गया ना, अब इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं क्या, ऊपर में देखिएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर। एक काम कीजिए ना, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, कौन सा फार्मूला, देखिए यदि आपके पास यदि a माइनस बी और इंटू यह हो जाएगा a प्लस बी, तो क्या होता है, ये होता है आपका a² माइनस b², है ना, या फिर प्लस आगे रहेगा यहाँ और यहाँ माइनस रहेगा, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फार्मूला में हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 1² और माइनस 8/√1 प्लस यानी 113 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 7/√113 और ये पूरे का स्क्वायर। चलिए हो गया। अब हो जाएगा
1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, यहाँ देखिए 8 है तो 8 का हो जाएगा 64, और यहाँ देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म 1 1 3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस सॉरी माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 113। ठीक है, अब देखिए फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, और इधर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस ये हो जाएगा आपका 49, यहाँ देखिए ये 49 हो जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 3 में 4 यानी होगा नहीं, तो 13 में 4 यानी ये हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा यानी कितना 10, 10 में ये हो जाएगा 49। ओके, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 13 में 9, तो ये हो जाएगा आपका 4, और यानी 10 में 4 यानी ये 60। तो आप यह कर सकते हैं 49/64, ये आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, अब उतार लीजिएगा इसको अच्छा से। चलिए यहाँ देखिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ओके, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर का क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी b बाई, है ना, यहाँ देखिए कॉट है तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम कीजिए ना, कॉट स्क्वायर का तो ये गिवन है, तो आप ये काम कीजिए, ये 7/8, देखिए बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यानी 7/8 है, और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा आपका 64, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि -1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं, इस चीज़ को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, यानी P, B और H का वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना। तो यहाँ लिखिएगा हल, चलिए सबसे पहले लिखिएगा, दिया गया है, चलिए दिया गया है, अब ये हो जाएगा क्या, 3 cot A = 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका cot A = 4/3। तो बताइए cot है तो क्या हो जाएगा, ये b/p। ठीक है, जब b/p हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यानी पाइथागोरस का थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और हम लोग h फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हम जानते हैं कि कहाँ से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, कहाँ से, पाइथागोरस परिमेय से। क्या जानते हैं, h² = p² + b²। तो बताइए h² मतलब h = होगा √p² + b², तो ये हो जाएगा h = √, क्या h देखिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो ये p कितना, b कितना है, p है आपका 3 का स्क्वायर आप प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो आप यह कर सकते हैं h = √25। देखिए ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, जब प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, जब ये h निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, h निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ हम लोग एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई LHS, यानी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 1 - tan स्क्वायर A, और नीचे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A। इसको पहले हम लोग चेक करेंगे, और जहाँ कितना आता है इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 - tan स्क्वायर, तो tan हो जाएगा आपका p/b, तो p क्या है देखिए, तो यानी इसी को उल्टा कर दीजिए, किधर गया, ये है ना, तो p/b यानी 3/4 स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, 1 - ये हो जाएगा 9/16, 1 प्लस ये हो जाएगा 9/16, तो ऊपर में हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16, या 16 - 9, और नीचे हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 16 + 9, यह 16 और यह 16 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखिए ये हो जाएगा आपका
या 7 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 9 माइनस हो जाएगा 7 हो गया और नीचे हो जाएगा आपका 25। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। जब हम लोग इक्वेशन 1 रखेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय RHS। तो RHS क्या है, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कॉस, तो कॉस का क्या होता है b/h। तो b क्या है देखिएगा, b आपका है 4 और h क्या होना चाहिए, निकल गया है आपका 5, तो इसका स्क्वायर है मतलब स्क्वायर दे दीजिए। साइन का हो जाएगा p/h, तो p है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 और h है 5, फिर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16/25 और माइनस ये हो जाएगा आपका 9/25, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बताइए ये भी हो जाएगा 7/25, है ना। तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम, ओह यानी समीकरण 1 है ना, 1 तथा समीकरण 2 से क्या पाते हैं बताइए, तो LHS इक्वल्स टू RHS। बात समझे, कहने का मतलब है कि इक्वेशन 1 जितना आया था उतना ही हम लोगों का इक्वेशन 2 भी आ गया है ना। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए, यदि आप उतार लिए होंगे तो समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब चाहे तो लास्ट में यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS जो लिखे हैं, तो LHS का वैल्यू क्या है देखिएगा, LHS किधर गया, यहीं पर लिए हैं। तो आप ये पूरे को लिखिएगा, अब बराबर ये पूरे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी आप कहने का मतलब यही चीज़ को लास्ट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।